और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगले महीने के किसी भी हफ्ते में वैक्सीन देने का काम शुरू होने की पूरी संभावना है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वैक्सीन की सुरक्षा और उसका प्रभाव देखना ज्यादा जरूरी है, यानी कि जो भी वैक्सीन सुरक्षा के मानकों पर खरी उतरेगी वो वैक्सीन लोगों के बीच पहुंचाई जाएगी। तो कोरोना वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान बड़ा है। बड़ी बात इससे जुड़ी हुई है कि अगले महीने किसी भी हफ्ते में टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। तो जैसे जैसे पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है, साथ ही इसके साइड इफेक्ट की खबरें भी सामने आ रही हैं। इससे लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रम भी फैल रहा है और काफी लोग ऐसे हैं जो अब इससे कतराने भी लगे हैं। वैक्सीन के साइड इफेक्ट का सच क्या है और भारत में देसी वैक्सीन कब तक आएगी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल जोर शोर से जारी है। वैसे तो वैक्सीन का ट्रायल होना कोई बड़ी खबर नहीं, लेकिन भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर ये क्लिनिकल ट्रायल दो वजहों से अहम है। पहली वजह ये कि स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर रही है भारत बायोटेक, जिसके इस क्लिनिकल ट्रायल के बाद भारत में वैक्सीन के इस्तेमाल का रास्ता साफ हो जाएगा। दूसरी ये कि वैक्सीन को लेकर जो लोगों के मन में भ्रम है वो भी काफी हद तक दूर हो जाएगा। लोगों में भरोसा जगाने के लिए इस क्लिनिकल ट्रायल में एम्स के कई डॉक्टर ने हिस्सा लिया है। इसलिए मैं पार्टिसिपेट किया, क्योंकि जितना जल्दी हम इसमें एफिकेसी देखें, सेफ्टी देखें, तो जल्दी इसको लॉन्च हो। लोग अगर नहीं आएंगे वैक्सीन ट्रायल में तो हमें पता ही नहीं चलेगा वैक्सीन, फिर आगे जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक कोरोना से मुक्त नहीं हो सकते। वैक्सीन जो कोरोना का ही एकमात्र जो है हथियार, उससे हमें उस कोरोना से मुक्त हो सकते हैं हम। दरअसल हाल ही में एक सर्वे के मुताबिक भारतीय कोरोना वैक्सीन से कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से क्लिनिकल ट्रायल में लोग शामिल नहीं हो रहे। एक अंग्रेजी अखबार के एक सर्वे से पता चला है कि आखिर लोग कोरोना वैक्सीन से इतना कतरा क्यों रहे हैं। इसमें पहली वजह ये बताई गई कि सितंबर के बाद कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई है, और दूसरी ये कि लोग वैक्सीन के साइड इफेक्ट की कुछ खबरें आने से घबराए हुए हैं। इस सर्वे में करीब 69% लोगों ने कहा कि वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। अमेरिका में भी हुए एक ऐसे ही सर्वे में करीब 50% लोग वैक्सीन लेने के पक्ष में नहीं हैं। अमेरिका में हाल ही में वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है और वहां से वैक्सीन लगवाने के बाद इसके साइड इफेक्ट की खबरें आ रही हैं। साइड इफेक्ट की कुछ ऐसी ही खबरें ब्रिटेन से भी आई थी। विदेशों से आ रही इन खबरों का असर भारत के लोगों पर हो रहा है। ऐसे में लोगों का भ्रम दूर करने के लिए हर स्तर पर कोशिश हो रही है। वैक्सीन से जुड़ी हर खबर आप जी न्यूज़ पर अब तक देखते हुए आए हैं, और उसी खबर की कड़ी में आज हम लोग दिल्ली के एम्स अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर भारत बायोटेक की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर संजय राय हैं और डॉक्टर संजय राय ने भी शुरू से वैक्सीन से हर जुड़ी खबर हमें दी है, तो आइए उन्हीं से हम बात करते हैं। बीच में हुआ ये था कि शायद लोगों को थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी कि 2-4 दिन में वैक्सीन मिलने वाला है, तो वैक्सीन ट्रायल में क्यों पार्टिसिपेट करें। बट आप लोगों ने जो खबर चलाई, लोगों को बताया, मीडिया के लोगों ने, तो उसके बाद से जो है, जैसे आज ही देखिए अच्छी खासी सुबह से भीड़ है और लोगों में फिर से मैंने देखा कि उत्साह आ गया है, शायद बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और आज हमारे इवन एम्स के डॉक्टर्स, उनके फैमिली के लोग, बाहर से भी काफ़ी डॉक्टर्स और लोग आए हैं, तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही लोग आते रहेंगे कि जल्दी से जल्दी हफ्ते 10 दिन के अंदर शायद हम रिक्रूटमेंट पूरा कर लेंगे। हम इसका फॉलोअप करते रहते हैं, सबका फिर RT-PCR करते रहते हैं, और अगर कुछ लोगों को डिजीज होने के बाद इसका इफेक्टिवनेस देखा जाता है कि वैक्सीन कितना इफेक्टिव है। जैसे अभी फाइजर का था, मॉडर्ना का था, या ऑक्सफोर्ड वाले वैक्सीन का था, वैसे ही जो है इसका इफेक्टिवनेस कितना है, तो कितनी जल्दी उतने लोगों को डिजीज हो जाती है। तो शायद अभी 15 दिन से लेके महीने लग सकते हैं इसमें। देखिए, अगर इसी तरह अच्छे से ट्रायल चलता रहा तो उम्मीद ये है कि बहुत जल्द लोगों तक वैक्सीन होगी, और लोगों से ये दरख्वास्त है कि वो जितना हो सके उतना ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करें। क्लिनिकल ट्रायल में भाग लेने वाले लोगों का दावा है कि वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। आप लोग आगे बढ़ के आइए, और इसमें अगर आप जितने लोग आएंगे उतना ही फ़ायदा हो रहा है, देश का भी फ़ायदा अगर वैक्सीन जल्दी आ जाएगी। और ये हमारी स्वदेशी वैक्सीन है, जो दूसरी आ रही वो तो विदेशी है।
स्वदेशी वैक्सीन जितनी जल्दी आएगी तो हमारे फ़ायदा ही होगा। ये जो वैक्सीन है, अगर ट्रायल जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरे लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाएगी। ट्रायल कंप्लीट होगा तभी दूसरे लोगों तक पहुंच पाएगी। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वैक्सीन का ट्रायल करवाएं और आगे तक पहुँचे। अगले कुछ हफ्तों में कोरोना वैक्सीन भारत में इस्तेमाल होने के लिए आने वाली है। सरकार लगातार ये कह रही है कि हर तरह के जरूरी टेस्टिंग के बाद ही वैक्सीन आएगी। ऐसे में लोगों को भी समझना होगा कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट की कुछ खबरों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन है जिंदगी बचाने के लिए। पृथु कीर्ति सिंह, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.